तैबा। बच्चा ये खुद पैदा होता है 15-20 साल तक इसको कोई शऊर नहीं होता। 20 साल के बाद जिंदगी शुरू होती है, 40-45 साल के बाद फिर खत्म हो जाती है, बुढ़ापा आ जाता है। इतने शॉर्ट विजिट के लिए अल्लाह ने दुनिया में भेजा है, तो क्यों भेजा? सिर्फ खाने के लिए? जानवर बहुत थे। पीने के लिए? जानवर बहुत थे। सोने के लिए? जानवर बहुत थे। गैर मुस्लिम भी खूब कमाते हैं, मगर इंसान को अल्लाह ने क्यों पैदा किया? इमाम मालिक फरमाते हैं इंसान 2 बार पैदा होता है। एक बार अपनी मां के पेट से पैदा होता है, एक बार तब पैदा होता है जब वो ये जान ले कि मैं क्यों पैदा किया गया हूं। मतलब जब तक वो अपने आप को नहीं समझेगा, है ना। इकबाल ने कहा था अपने मन में डूब कर पाजा सुरागे जिंदगी, मेरा ना बनता है ना बन, अपना तो बन। इकबाल एक जगह कहता है खिरत की गुत्थियां सुलझा चुका मैं, इलाही मुझे साहिब जुनू कर। यानी बहुत कुछ हो चुका, इंसान ने बड़ी बड़ी कोशिशें की मगर उसको सुकून में असर नहीं है। अच्छा, किसी को यही नहीं खबर कि उसको जाना कहाँ है, तो पूरी जिंदगी से गाड़ी चलाता रहे, चलता रहे, पहुंचेगा? खबर होगी क्यों पैदा किया गया, इंसान क्यों पैदा किया गया है। इसका जवाब कोई साइंसदान नहीं देगा, इसका जवाब कोई फलसफी नहीं देगा, इसका जवाब कोई दानिश्वर नहीं देगा। इसका जवाब वो कैसे दे सकते हैं, वो तो खुद पैदा किए गए हैं। इसका जवाब अल्लाह खुद इरशाद फरमाता है। ये अल्लाह फरमाता है मैंने इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। साफ साफ बात है। अल्लाह एक जगह फरमाता है मैंने मौत और हयात इस वजह से बनाई कि इंसान परखा जाए, उसकी आजमाइश हो सके कि तुम में से कौन अच्छे अमल करता है, कौन अल्लाह को भूल जाता है। इस वजह से तुमको पैदा किया अल्लाह ने, इसी वजह से। इसका मतलब क्या है? इंसान 2 बार पैदा होता है, मतलब एक बार पैदा होता है। इमाम मालिक फरमाते हैं 2 बार पैदा होता है, यानी एक बार पैदा होता है, उसके हाथ में तलवार होती है और वो इस्लाम को खत्म करने के लिए चलता है मक्के की गलियों में। और जब दूसरी मर्तबा पैदा होता है, एक मर्तबा पैदा होता है तो हाथ में उसकी तलवार है, नाम उसका उमर बिन खत्ताब है। और जब वो थोड़ी देर के बाद दूसरी बार पैदा हुआ तो उसका नाम उमर फारूक आजम बन जाता है और वो पूरी दुनिया में इस्लाम को समझा देता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फजीलत इस्लाम। यानी अल्लाह ने इस्लाम इंसान को क्यों पैदा किया, ये एक सवाल है। हल्का सा एक और कम कर ट्रेबल बढ़ा दो। माइक आपका बहुत अच्छा है कि कोई कमी नहीं माइक के अंदर आपके। अब मेरी बात गौर कीजिएगा, इसका मतलब ये मौलाए कायनात नहजुल बलागा में इरशाद फरमाते हैं, अपने खुतबे में इरशाद फरमाते हैं कि जिंदगी आजमाइश है। और ऐसा नहीं है कि सुबह आजमाइश है, नहीं नहीं, सुबह के बाद चाश भी आजमाइश है, इशराक भी आजमाइश है, फिर दोपहर जोहर भी आजमाइश है, उसके बाद असर आजमाइश है, मगरिब आजमाइश है, इशा आजमाइश है, यानी सुबह आजमाइश, शाम आजमाइश, रात आजमाइश, दिन आजमाइश, बच्चे आजमाइश, बीबी आजमाइश, खाना आजमाइश, पीना आजमाइश, आंखें आजमाइश, हाथ आजमाइश, आवाज आजमाइश, बोलना आजमाइश, चलना आजमाइश। मतलब क्या है? मतलब फजर का वक्त है, इंसान सो रहा है गहरी नींद में, बहुत ज्यादा गहरी नींद है, और सर्दियों का वक्त है, बहुत ज्यादा लिहाफ के अंदर है, अपने वो ब्लैंकेट के अंदर है। अचानक वो अजान की आवाज आई, अजान की आवाज ने इसकी नींद को खोल दिया। ये आंख खुलने के बाद मस्जिद की तरफ जाने के लिए उठना चाहता था, मगर इसका नफ्स इससे कहता है थोड़ी देर आराम कर ले, अभी तो बहुत वक्त है, अजानी तो हुई है, आराम कर ले। मगर इसका ईमान कह रहा है अगर नमाज कज़ा हो गई तो फिर मिलेगी नहीं, उठ जा। अल्लाह फरमाता है मैंने इंसान को पैदा किया, उसके साथ अपने दुश्मन नफ्स को भी पैदा किया। अब आपका नफ्स और मेरा नफ्स, ये मेरा भी दुश्मन और आपका भी दुश्मन, ये जो इज्जतें चाहता है, ये जो खाने की तरफ भागता है, ये जो अपने नाम चाहता है, ये सब नफ्स की ख्वाहिशात है। नफ्स कह रहा है सो जा, आराम कर ले, मगर ईमान कह रहा है नहीं नहीं। नफ्स कह रहा है सो जा, मगर ईमान आखिर जीत जाता है। ईमान ने अपना ब्लैंकेट फेंक दिया और ईमान ने जाकर के ठंडे पानी से वुजू किया और मस्जिद में जाके इमाम के पीछे खड़ा हो गया। और जैसे ही वो सजदे में गया, वैसे ही अल्लाह की तरफ से फरिश्तों ने ऐलान कर दिया फला मोहल्ले में फला आदमी ने आज अपने नफ्स पर गलबा पा लिया, आज उसने अपने नफ्स को गिरा दिया और खुद फाते हो गया। आज वो पहली सुबह की आजमाइश में कामयाब हो गया। वही आदमी नमाज पढ़ के जब पहली आजमाइश में कामयाब हो गया, मगर इकबाल कहता है हर एक मकाम से
आगे मकाम है तेरा, हर एक मकाम से आगे मकाम है तेरा। हयात ज़ौक़े सफर के सिवा कुछ और नहीं। तू अब चला, एक कामयाब हुआ एक आजमाइश में, और उसके बाद घर पहुंचा, नाश्ता किया, नाश्ता करके घर से निकला, एक लड़की सामने है, बड़ी बेहुदा है, बड़ी बेगैरत है, बड़ी बेशर्म है, उसके लिबास बड़ा खराब है। एक नजर पड़ी, मगर फिर ईमान ने कहा दूसरी नजर ना उठाना। पहली नजर उलमा कहते कोई बात नहीं, और सूफिया ने लिखा दूसरी नजर ही तो फितना पैदा करती है, पहली नजर से कुछ नहीं होता, दूसरी नजर ही फितना पैदा करती है। अब दूसरी नजर उठाने के लिए नफ्स के मुतालबा कर रहा है, नफ्स भौंक रहा है। हजरत सैयदना जुनैद बगदादी से पूछा गया ये हमला नफ्स का है? ध्यान से दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, जिंदगी में बहुत काम आएगी बात। ये हमला नफ्स का है या नफ्स ये शैतान का है? कैसे खबर हो? तो आपने फरमाया ये फर्क है नफ्स और शैतान के हमले में, कि अगर नफ्स हमला करता है और शैतान हमला करता है, तो शैतान के हमले को अगर निकाल दो तो फिर शैतान दूसरी मर्तबा हमला नहीं करता, एक बार नजरअंदाज कर दो। मगर अगर नफ्स हमला करता है तो ये ऐसा कुत्ता है, तब तक भौंकता रहता है जब तक अपनी मर्जी का गुनाह करा ना ले। अब ये कह रहा है उठ जा, उठ जा, देख ले, नजर उठा, मगर ये कह रहा है मैं नहीं देखूंगा। कह लगा सामने बड़ी खूबसूरत हसीना है, अगर वो चली गई तो क्या होगा, एक मर्तबा नजर उठा के देख ले। मगर इसके ईमान ने कहा नहीं देखना, तेरे नबी ने फरमाया है कि सिर्फ जिना आंखों का नहीं होता, फिजिकल जिना जिना नहीं होता, बल्कि आंखों का भी जिना जिना होता है। मिल के जिना नहीं होता, आंखों का भी जिना होता है। अपनी आंखों को नीचे कर ले, ये आंखों का जिना है। जरा गौर तो करें आप, ये नौजवान क्या समझते हैं जो 7-7 घंटे 8-8 घंटे मोबाइलों में लगे रहते हैं, ये नौजवान क्या समझते हैं कि ये इनकी आंखें इनकी अपनी हैं? नहीं नहीं, ये नौजवान क्या समझते हैं ये आंखों के खुद मालिक है? नहीं नहीं मेरे दोस्त, ये तेरा धोखा है, ये तेरी आंखें नहीं है, ये इसका मालिक अल्लाह है। और ये आंखें कल कयामत के दिन खड़ी हो जाएंगी और ये कहेंगी मालिक बताओ वो कौन सा दिन होगा जब इंसान को कनपट्टी के कान के नीचे से और पैरों के ऊपर नीचे तक पसीना आएगा, अपने पसीनों में इंसान गोते खाते होंगे। उस दिन जब ये आंखें खड़ी होके ये कहेंगी ऐ मेरे मालिक तूने तो दिया था माँ बाप का चेहरा देखने के लिए, तूने तो दिया था काबे का गिलाफ देखने के लिए, काबा शरीफ देखने के लिए, रोजा रसूल देखने के लिए, मगर इसने तो गंदी तस्वीरें दिखवाई, गंदी चीजें दिखवाई, गंदी वीडियोस दिखवाई। ये बताओ अगर ये आंखें कल कयामत के दिन हमारे खिलाफ गवाही दे दे तो क्या होगा? अगर कोई अजाब ना भी हो, जरा ध्यान से सोचिए, अगर कोई अजाब ना भी हो, सिर्फ अल्लाह के सामने ये शिकायत कर दे आंखें कि मालिक और तुम भी अल्लाह के सामने खड़े हो, तो कितनी शर्मिंदगी होगी कि ये गंदी चीजें देखा करता था, घटिया चीजें देखा करता था। एक सिहाबी रसूल है, उसका नाम है उतबा बिन गजवान, वो तलवार चला रहे, इमाम गजाली लिखा है तलवार चलाते चलाते उन्होंने अपनी तलवार की नोक अपनी आंख में मार के अपनी आंख का गुल्ला नीचे फेंक दिया, और जब आंख नीचे निकली तो पूरी आंख के अंदर से खून के लोथड़े निकल रहे थे, खून नीचे को गिर रहा था। हजरत अबू मूसा शरी कहते हैं मैं करीब गया, वो रोता था, मैंने कहा लोग तुमको पागल कह रहे हैं, तुमने आग क्यों निकाल के फेंक दी? कह लगे लोगों के डर से नहीं, अल्लाह के डर से। का क्या मतलब? का एक लड़की गुजर के जा रही थी, नबी की हदीस याद आई, जो बदनिगाही करेगा उसकी आंख में अल्लाह जहन्नम की कीले ठोकेगा, उसकी आंख में जहन्नम की सलाइयां डाली जाएंगी। मैं तो एक दिन का भी बर्दाश्त नहीं कर सकता आंख में, तो फिर अगर आंख में कीले ठोकी गई तो क्या होगा? यही सोच के अल्लाह का खौफ आया, अपनी आंख निकाल के फेंक दी। अब आंख के अंदर से गिर रहा है मोटे मोटा खून और गिर रहे हैं मोटे मोटे गोश्त के लिथड़े, और एक तरफ से आंसू गिर रहे हैं, और सिहाबी कहता है क्या अल्लाह मुझको माफ कर देगा? मैंने अपनी आंख को निकाल के फेंक दी जिसने बदनिगाही की थी। हाय हाय तन्हाई के चोर लोगों, रातों में बदनिगाही करने वालों, अपने मोबाइलों की जीबी खर्च करने वालों, याद रखो अल्लाह सब देख रहा है। कितनी बार भी डिलीट करोगे ये डिलीट नहीं होगा। ओ मेरे दोस्त ये तेरे डिलीट नहीं होगा। मेरे अजीज, मेरे छोटे भाई, जरा गौर कर, तेरी तन्हाई बर्बाद हो गई, तेरे पास कुछ नहीं बचा। तूने अपने मोबाइल की वजह से अपनी सेहत भी बर्बाद कर ली, अपनी जवानी भी बर्बाद कर ली। ये जवानी इस वजह से तो नहीं थी मेरे दोस्त, उसके नफ्स ने उसे बहुत उभारा, मगर उसने नहीं देखा वो लड़की निकल गई। वो चौराहे पे मुसलमान नीचे को नजर करके ये शेर पढ़ने लगा आला हजरत का, या इलाही रंग लाए जब मेरी बेबाकियां, उनकी
उनकी नीची नीची नजरों की हया का साथ हो, यानी इंसान की निगाहें पाक है। इकबाल कहता है खिरत ने कह भी दिया ला इला तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। अगर निगाहों ने ये ना बताया कि कितनी बदनिगाही करने वालों, नौजवानों आपसे गुजारिश करता हूं जो जिस हाल में मरेगा वो उसी हाल में उठाया जाएगा। अब मुझे बताओ अगर ये बदनिगाही करते करते मर गए तो फिर क्या होगा, कब्र में गए तो क्या होगा? बताओ जिस हाल में मरो उसी हाल में उठाया जाएगा, जो जिस हाल में उठाया जाए मरेगा उसी हाल में उठाया जाएगा। तो फिर जो गंदी तस्वीरें देख के मर गए उनका क्या होगा? अच्छा वो कब्र में जब जाएंगे तो जब उसकी कब्र में रखा जाएगा उनको, तो फरिश्ते उनके पास आएंगे और जब नबी कब्र में तशरीफ लेकर के आए और उन्होंने कहा बता नबी के बारे में क्या कहता है, और तूने निगाहें ऊपर को उठाना चाहिए, तो फरिश्तों ने कह दिया नहीं नहीं तू आंखें मत उठा, आंखें मत उठा, तू नबी को देखने के लायक नहीं, चूंकि तेरी आंखें अभी गंदी तस्वीरें देख के आई। ए फेसबुक पे अपनी आंखें गंदी करने वाले, तेरे फेसबुक के लिए अल्लाह ने तुझको पैदा किया था। और दौलत तो कमाने वालों, सिर्फ दौलत में लगे रहने वालों, अल्लाह फरमाता है अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर कल्ला सौफ़ा तअलमून सुम्मा कल्ला सौफ़ा तअलमून। अल्लाह फरमाता है तुम्हें गाफिल रखा माल की ज्यादा तलबी ने, यहां तक कि तुमने कब्रों के मुंह देख लिए। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं आदम की औलाद को एक जंगल भर के अल्लाह सोना हीरे जवाहर दे दे तो ये उसको ठिकाने लगा कि दूसरे दिन दूसरे जंगल के बारे में गौर करेगा। कमाने वालों, फिर वो फरमाता है हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, यहां तक कि तुमने कब्रों के मुंह देख लिए। फिर वो कहता है कल्ला सौफ़ा तअलमून, हाँ हाँ जान जाओगे। एक ही बात को 2 बार कहता है मगर दूसरी बार में सुम्मा लगाता है, यानी सुम्मा का मतलब है फिर। मैं जैसे मैं आपसे कहूं समझा रहा हूं फिर समझा रहा हूं, ये है ना ले जाए, बता रहा हूं फिर बता रहा हूं। अल्लाह फरमाता है कल्ला सौफ़ा तअलमून सुम्मा कल्ला सौफ़ा तअलमून, हाँ हाँ जान जाओगे, हाँ हाँ जान जाओगे। बेटे बैठ जा, ये मोबाइल बंद करो, नीचे करो मोबाइल, मैं यहाँ बैठा हूं मुझे देख के सुन लो, ये सब डिस्टर्ब कर रहे हो, दिल लगने दो मेरा तकरीर करने में। अल्लाह फरमाता है तुम्हें गाफिल रखा माल की ज्यादा तलबी ने, यहां तक कि तुमने कब्रों को मुंह देख लिए। फिर वो कहता है कि तुम जान जाओगे, हाँ हाँ जान जाओगे, फिर हाँ हाँ जान जाओगे। यानी एक आदमी की लाश जो है वो रास्ते में उसकी लाश नदी में तैर रही थी, पुलिस ने उसको पकड़ा, उसको तलाश किया, लाश को पता ही नहीं चला कौन है ये, कहाँ का है, बस इतना पता चला पोस्टमार्टम के बाद मछलियां खा चुकी थी, थोड़ी बहुत लाश रह गई थी तो हल्का ही कहीं से खा चुकी थी मछलियां और बेकार हो गई थी लाश, गर्द सड़ गई थी। इतना पता चला मुसलमान है, मस्जिद में लाके रख दिया, मुसलमान है, इसका आप गुस्ल दें। ठीक है, उन्होंने इमाम साहब ने कहा मैं गुस्ल दे दूंगा मगर कफन के पैसे नहीं। मस्जिद में ऐलान हुआ एक लावारिस लाश के कफन के पैसे इकट्ठे हो रहे हैं, तो कोई मजदूर 5 रुपए, कोई 10 रुपए, 1.5 घंटा चंदा हुआ। 1.5 घंटा चंदा होने के बाद उसका कफन दफन हुआ, उसके तख्ते खरीदे गए, उसकी नमाज जनाजा में कोई नहीं रोया, कोई जानता ही नहीं था, और दफन हुआ कोई नहीं रोया। मगर 3 महीने के बाद पुलिस आके बोली इमाम साहब आपने जिसका जनाजा पढ़ाया था वो कोई आम आदमी नहीं था, 100 बीघा जमीन का जोतने वाला था, उसके पास 6 करोड़ रुपया निकला है उसके अकाउंट में। मगर जब मरा वो कितना बड़ा अय्याश था कि जब वो जब हुक्का पीता था तो उसके अंदर दूध डाल के पीता था पानी की जगह, हुक्के के अंदर। इतना बड़ा जागीरदार, इतना बड़ा बदतमीज था। मगर जब मौत आई तो मस्जिद में उसका चंदा हुआ 20-20 रुपए, 50-50 रुपए। इतना तकब्बुर ना करो, इतना घमंड ना करो, इतना अल्लाह को ना भूल जाओ। क्या पता कहाँ मरो, क्या पता कहाँ दफन हो, क्या पता कब्र मिले न मिले, क्या पता कौन कफन दे। किस बात का घमंड है? 6 करोड़ रुपया जिसके पास है उसके लिए 1.5 घंटा मस्जिद में चंदा हो रहा है, फिर भी लोग समझते हैं उन्हें गुरूर अभी खाया है, अभी वो अल्लाह की याद से दूर है, अभी गाफिल है अल्लाह से, उसके सामने झुकने से गाफिल है। एक लड़का गाने गाता था, ये अपने पड़ोसी मुल्क में गाना गाते गाते बड़ा कामयाब हो गया। गाना अच्छा गाना गाता था वो, वैसे गाना अच्छा होता नहीं है, मैं समझाने के लिए कह रहा हूं। गाना गाते गाते उसने इतना कामयाब हुआ कि उसने मर्सिडीज जीती। उसने 19 साल की उम्र में पूरी दुनिया का टूर किया और पूरी दुनिया में उसका नाम हो गया और उसने वर्ल्ड टूर किया। लंदन में उसने 19 साल की उम्र में शादी की और उसने अपनी मर्जी की लड़की से एक शहर में एक घर बनाया, एक अपने गांव में घर बनाया और उसके
नौकर चाकर जमीन सब कुछ हो गया, बहुत मालदार हो गया, मगर कुछ दिनों के बाद गाना गा रहा था, 24 साल की उम्र में गाना गाते गाते गिर गया, अस्पताल में आया, बेहोशी की हालत में, होश में आया तो सारा होश ही खत्म हो गया। एक डॉक्टर की रिपोर्ट इंसान के गुरूर के लिए काफी है। ये जो घमंड की बातें करता है ना इंसान, एक रिपोर्ट आती है, पैरों के नीचे जमीन निकल जाती है। उसने पूछा क्या हुआ डॉक्टर साहब? लगा तेरे दोनों गुर्दे खराब हो गए, अब तेरे गुर्दे खराब हो गए, तू बचेगा नहीं, दोनों गुर्दे खराब हो गए, अब